साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की करोड़ों हो, करोड़ों हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अत्याचार होता है तो पूरे कॉलेज को हिला करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे बहुत प्यारे प्रेम मित्र हैं, आप अकेले ऐसे प्रोफेसर हैं अपने समाज के, एससी समाज के प्रोफेसर और हेड होने के बावजूद भी उनके ऑफिस में बाबा साहब की फोटो नहीं मिलेगी, लेकिन आप क्षत्रिय समाज से बिलोंग करने के बाद भी बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर के ये कहने का काम करते हैं कि जब तक इस धरती पे संघर्ष नाम जिंदा रहेगा, संघर्ष होता रहेगा, तब तक ये अम्बेडकर जिंदा रहेगा इस धरती के ऊपर। इसलिए आपने अपने को ऑफिस में बाबा साहब की फोटो लगाई है। लोग पूछते हैं, अपने समाज के जो प्रोफेसर हैं वो पूछते हैं कि आप तो क्षत्रिय समाज से हैं, आपने फोटो क्यों लगाई है बाबा साहब की? तो उन्होंने बताया कि मैंने फोटो इसलिए लगाई है, जिस न्याय की गुहार लगाने के लिए बच्चे दर दर मारे मारे फिरते हैं, जब वो मेरे ऑफिस में आएंगे तो उनको आभास होगा कि यहाँ से हमको न्याय मिल सकता है। तो जिसके बारे में आप सोचते हो उसके बारे में मैं सोचता हूँ। तो ऐसे बहुत ही विद्वान डॉक्टर कृष्ण गोपाल साहब का क्योंकि मैं यहाँ का इसी पार्क से मैंने अपना सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू किया है, तो मैं ऐसी धरती पर आपको स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ कि आप आए, हमारी इस सभा को संबोधित करें। और मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ चलूं, मुझे फिर मौका नहीं लेना है। हमारे बीच में माननीय धर्मेंद्र सिंह अशोक साहब इधर मौजूद है, आप लोग जानते हैं, इन्हीं का सबसे पहला स्पीच सुन करके मैंने, जब इधर चौधरी जयप्रकाश सिंह हुआ करते थे, आप लोग उनकी टीम में हम लोग काम करते थे, तो मैं स्कूल से आ रहा था, तो उस समय इन्होंने वहां पर पुलिया के इधर इन्होंने एक मीटिंग लगाई थी, तो यहाँ पर उस समय ये उसकी कहानी सुना रहे थे कि पत्थर की देवी खा नहीं सकती, वो नहीं कर सकती। उसको सुनकर के मैं प्रभावित हुआ, फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इस मोमेंट में काम करूंगा। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ सभी का कि वह इस सभा को संबोधित करें। आप लोग ताली बजा करके सबका स्वागत करें। उनको नमन करता हूँ। और यहाँ पे साहब बैठे हैं, धर्मवीर अशोक साहब बैठे हैं, जयप्रकाश साहब बैठे हैं, मैं तो इनको फॉलो करता हूँ, इन महान लोगों को फॉलो करता हूँ। बाकी रही बात मूवमेंट की मिशन की, तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो बाबा साहब की वजह से ही खड़ा हूँ। मैं बहुत बैकवर्ड एरिया से आता हूँ, बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड में चंबल, जो चंबल नदी और बेतवा के बीच में हमारा गाँव है। शिक्षा का नाम दूर दूर तक नहीं हुआ करता था वहां। तब हमारे गांव में एक पुस्तकालय बना, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय। तो पढ़ने का शौक था, एक दिन एक किताब पढ़ ली, बाबा साहब की पूरी जितनी उन्होंने किताबें लिखी सारी उस लाइब्रेरी में थी। एक किताब पढ़ी, जाति का समूल नाश, रिलेशन ऑफ कास्ट। उस दिन हमने अपने नाम के आगे से अपना टाइटल हटा दिया। उनका मिशन जाति का विनाश करना था। बाबा साहब का जो असली मिशन था, की उद्देश्य था, इस देश से जाति व्यवस्था को खत्म करना था। क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाति है, और जाति प्राकृतिक नहीं है, जाति बनाई गई है। तो उस किताब को जब पढ़ा तो मैंने अपने नाम के आगे से टाइटल ही खत्म कर दिया। हमारा नाम, हमें किसी को पता नहीं मेरी जाति कौन है। पूरे मेडिकल कॉलेज में किसी को पता नहीं हमारी जाति कौन है, क्योंकि जाति ही समस्या की जड़ है। उस किताब को पढ़ा, प्रेरणा मिली कि एक व्यक्ति 50,000 किताबें पढ़ सकता है। बाबा साहब ने लगभग 50,000 किताबें पढ़ी थी। उनका जो पुस्तकालय था, निजी पुस्तकालय,
उसमें लगभग 50,000 किताबें थी और वो किताबें उन्होंने इकट्ठी नहीं की थी, वो पढ़ के रखी हुई थी। तो लगा कि हम 5 किताबें नहीं पढ़ सकते। अगर वो व्यक्ति इतनी किताबें पढ़ सकता है तो हम 5 किताबें तो पढ़ ही सकते हैं। हमने 5 किताबें पढ़ी, अच्छे से पढ़े, पढ़ते 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 आज हम इतनी बड़ी जगह पहुंच गए। देश का अच्छा मेडिकल कॉलेज है लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज। तो हमारा सभी लोगों से, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो जवान है, उनसे की शिक्षा पे बहुत ध्यान है। एजुकेशन, आज हम यहाँ बैठे हैं या बात कर पा रहे हैं, वो शिक्षा की वजह से है। इस देश में ज्योतिराव फुले ने जो शिक्षा का अलग जगाई थी, शिक्षा का जो रास्ता दिया था, उस शिक्षा की रास्ते से, उनसे प्रेरणा लेके सावित्रीबाई फुले और ज्योति क्रांति से प्रेरणा लेके बाबा साहब ने पढ़ना शुरू किया था। उनका जब इतिहास पढ़ेंगे आप तो उनको बाबा साहब को जो प्रेरणा मिली थी पढ़ने की, वो सावित्रीबाई फुले के मूवमेंट से ही मिली थी। और उस शिक्षा से उन्होंने संविधान बनाया। उस संविधान की वजह से इस देश में डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया। जब लोकतंत्र आया तो बाकी लोग भी पढ़े, उन्होंने अपनी सरकारें भी बनाई हैं। सारा खेल एजुकेशन से हुआ है। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज है और शिक्षा के साथ साहस भी पैदा करें। जब आप शिक्षित हो जाएं तो आपके अंदर साहस होना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास बदला है वो शिक्षा के साथ साथ साहसी लोग थे। बाकी पढ़े लिखे तो लगभग सभी हैं हम, लेकिन सारे लोग परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। परिवर्तन की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं जिनके अंदर शिक्षा के साथ साहस था। बाबा साहब के अंदर साहस था, कांशीराम साहब के अंदर साहस था, बहन जी के अंदर साहस है, या जो लोग भी आज बैठे हैं, जयप्रकाश साहब के अंदर साहस है, या जो लोग भी इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, खड़े हैं, उन सब के अंदर साहस है। तो जो मौजूदा सरकारें हैं अभी या रही हैं, उन्होंने सबसे पहला हमला जो किया आपकी शिक्षा पे किया है। 90 के दशक में जब मालूम चला कि शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, इनके हाथ में लग गया है, तो कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया। इस देश में जो निजीकरण हुआ 90 के दशक से शुरू हुआ, प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाना, प्राइवेट स्कूल बनाना, प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन को उन्होंने पूरी तरह से इस देश से खत्म कर दिया है। इस समय लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख पद खाली हैं, टीचर्स के 1 लाख पद खाली हैं। प्राइमरी स्कूलों को, बेसिक स्कूलों को खत्म करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि वहां कौन पढ़ता है, वहां कौन बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले शिक्षा से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि शिक्षा ही सत्ता तक ले जाती है। शिक्षित लोग अगर साहसी हो जाते हैं तो वो सत्ता तक पहुंच जाते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारा सभी लोगों से कहना है कि आप सब कहते होंगे कि लड़ना होगा, नहीं लड़ना है। सब कहते होंगे कि लड़ना होगा, हम कहते हैं सबको पढ़ना होगा। आप पढ़ें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और शिक्षा के साथ साहसी भी बने और आगे इस मिशन मूवमेंट को आगे ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भगत। भीमरावथे अमर बलिदानी, भीमरावथे अमर बलिदानी, भीमरावथे घोर स्वाभिमानी। जहां देखा जुल्म सितम और भेदभाव, फिर भी रुके नहीं बढ़ते कदम, आगे बढ़ते गए भीमराव, आगे बढ़ते गए भीमराव। हम सब हैं एक ही समान, एक माँ के हैं सब संतान। पूरे देश के अंदर जहाँ कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुँच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज में मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्त
तो आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़ते ऊपर इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई। ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसको चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होता। कौन से बहुजन समाज में काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा ना गए। तो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे हैं, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लड़ते गए आगे बढ़ते गए हार नहीं मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। बढ़ते गए हार नहीं मानी, छोड़ चले सड़े गले हुए समाज को अपना लिए बुद्ध की हारी नारी ने दिया सबको जन्म, मिले नहीं फिर भी जब अकेली भी पड़ गई। सिर्फ नर को मिले सम्मान, जिस माँ के है नर संतलन, उन पर छाया अंधकार। उनको ना मिला अधिकार, देखिए भेदभाव। छोड़ छोड़ दी ये कुर्सी भीमराव अभिमानी, भूलेंगे कैसे तेरे ये कुर्बानी, भूलेंगे कैसे तेरे ये कुर्बानी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो धर्म है सिखलाता। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको,
रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।